किशोरी जी ने अपने छोटे छोटे हाथन से मक्खन निकाल करके एक पात्र में भरना शुरू कियो। ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गयो। इतने में सब सखी बधाई देने लगी, अरे कीर्ति मैया बधाई हो, लाली ने पहली बार माखन निकारो है। कुल देवी को भोग लगावे की बात आई। सब बोली लाली तेरे पूरे लत्तान पे दही छिड़क गयो है, अब तो एक काम कर, ये मक्खन लेके जाएंगे, कुल देवी को भोग लगाएंगे, पहली बार निकास होते हैं, तू जाए करके दूसरे लत्ता पहने आ। किशोरी जी दूसरे लत्ता दूसरे वस्त्र पहनने गई। सब सखियां भी किशोरी जी को तैयार करने गई। छोटी सी किशोरी जी चली गई। उन्हें एक सखी रह गई भीतर। ठाकुर जी गोपी बोली अरे तू ना जावेगी लत्ता बदलवे। ठाकुर जी बोले अरे आजकल माखन चोर बहुत डोल रहे हैं ब्रज में, मैं यहाँ की रक्षा करूंगी, तुम सब जाओ। गोपी बोली अरे बड़ी सुघड़ छोरी है, देख कैसे यहाँ के मन में आई कि रक्षा करेगी यहाँ की। अच्छा ठीक है तू रक्षा कर, हम जा रही हूँ। अब सब तो वहां से चले गए, मथनी और मटकी वहीं रखी। ठाकुर जी वहीं छुप के खड़े है गए, और जैसे सब गए सोई मटकी लेकर के वहां से भाजे। रास्ता में ठाकुर जी ने सोची नेक 100 मक्खन निकरो है, और वहां सबरे वो मुस्टंडा खड़े होंगे खावे को, मधुमंगल सीधा में सबरे खड़े होंगे, मक्खन लेके आ रहे हो लाला, और ये नेक 100 तो है, सबन को बांटना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया एकांत कहीं देख के मैं ही पाई लूं या। तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठ गए, और अपना स्वरूप भी नहीं बदला है, इतने उत्सुक हैं पाने के लिए। और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही मक्खन ठाकुर जी ने अधरसों लगायो, और मक्खनन को तो स्वाद आवे, लेकिन किशोरी जी के हाथ से निकसो मक्खन जैसे ही ठाकुर जी के अधर पर गयो, अधर पर जाते ही ठाकुर जी तो बेसुध होकर मूर्छित होकर गिर पड़े वहीं पे। आहा ऐसा स्वाद आ रहा है, ऐसा रस आ रहा है, किशोरी जी के हाथ से निकलो है। कीर्ति मैया बोली अरे गोपियों जाओ जाए करके ले आओ। अरे मैया वहां पे एक छोटी सी सखी खड़ी है रक्षा में मक्खन की, वही तो कहते हैं वो ले आवेगी। अरे गोपियों जाओ, वह सखी तो कौन मक्खन लेके आवेगी, छोटी सी लाली है। माँ गए तो ना तो लाली है ना मक्खन है। ऐसे ही किशोरी जी ने स्वाद आ रहा है, ऐसा रस आ रहा है, किशोरी जी के हाथ से निकलो है। कीर्ति मैया बोली अरे गोपियों जाओ जाए करके ले आओ। अरे मैया वहां पे एक छोटी सी सखी खड़ी है रक्षा में मक्खन की, वही तो कहते हैं वो ले आवेगी। अरे गोपियों जाओ, वह सखी तो कौन मक्खन लेके आवेगी, छोटी सी लाली है। माँ गए तो ना तो लाली है ना मक्खन है। सब चलो गो। अरे महाराज दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया काबे हो, बोले मक्खन तो वहां मिलो ही नहीं है, और वो सखी भी ना है, वो गोपी ना है, छोटी सी कहाँ चली गई। इतने में ललता विशाखा आदि सब छोटी छोटी आ गई। बोले अरे या पूरे बरसाने में हम 8 के अलावा कोई को अनुमति नहीं है वृषभानु भवन में जाके किशोरी जी के पास खड़े हुए। ये 9वीं सखी कौन सी आई, तू गई? बोले ना मैं तो नहीं, तो तू ही आई थी, मैं भी नहीं। सब आपस में बोले हम तो नहीं। तभी विशाखा जी को दिमाग घूमो, बोले मक्खन निकसो वो भी पहली बार, और तभी एक नई सखी को आगमन भयो, और वो रक्षा की भावना कह के गई, और जब लौट के आके देखो तो ना सखी मिली ना मक्खन। कहीं ऐसा तो ना सखी के भेष में कोई सखा आया हो। किशोरी जी बोली तुम पे घूम फिर के एक ही बात है, जरूर नंद नंदन पे आरोप लगाई रही होंगी। विशाखा बोली और कोई है ही ना सके, श्री जी तुम शर्त लगाए लो, हम तो वही आया वही लेके गया। किशोरी जी बोली ना वो ऐसे ना है। सबरी सखी बोली तो चलो फिर नंद भवन चले, नंदगाम चले, जाके नेक पतो करके आवे, कछु तो सुराग मिलेंगे, कछु तो सबूत मिलेंगे मक्खन के। सब सखियां जा रही है नंद भवन। क्यों? नंद भवन तो बहुत दूर है, बीच मार्ग में ही देखो एक वृक्ष के नीचे बेसुध पड़े हैं ठाकुर जी। विशाखा बोली नहीं कोई सखी पड़ी है एक वृक्ष के नीचे। बोले भैया कोई सखी होती तो ने लाज करके लेटती है, तो बेलाज सी लेटी है। पास जाए करके जैसे ही देखो मुंह पे पूरे पे मक्खन लगो है, और ठाकुर जी चटकारे ले करके प्रेम से पा रहे हैं। किशोरी जी ने जैसे ही देखो बोले देखो तुम्हें मेरी सौगंध है, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। आज मैं जब से मक्खन निकाल रही तब से मेरे मन में आ रहे हो कि मक्खन को सबसे बड़ो प्रेमी तो श्री कृष्ण है, वो आकर के मेरा मक्खन ग्रहण कर ले जाए, और वो पूर्ण है। अब हल्ला मत करियो, तुम्हें मेरी सौगंध, कोई तो कछु कहवे की आवश्यकता, ये तो मेरे मन की पूरी भई है।